students, welcome back in our today's mathematics class. Students, last we have completed our chapter 4, which is very simple topic, right? And now today we are going to start our chapter number 5, understanding elementary shapes. Okay, again we have basic questions. Understand, elementary means basics only, right? About the shapes, about the measurement. So again, very simple topic, very simple question. So today we are going to start our exercise 5.1. Okay, so before starting the exercise questions, introduction about the exercise. But it is nothing to do the introduction about 5.1 because the questions are very simple. कैसे, हाउ टू मेजर अ लाइन सेगमेंट, द हेल्प ऑफ रूलर, है ना? बट स्टूडेंट, वन रूलर इज देयर एंड वन डिवाइडर इज देयर. टू devices we have to measure a line segment, the length of a line segment. ठीक है, अब ये बात आपकी मर्जी है, आप डिवाइडर से यूज करो या रूलर से. यू नो डिवाइडर स्टूडेंट, इट्स लाइक अ कंपास ओनली, बट उसमें जो दोनों पॉइंट हैं दैट इज पॉइंटर वन होते हैं. ठीक है, that is very sharp one, pointer you can say, right? divider होता है ऐसे, ठीक है. और एक होता है आपके पास रूलर. इसमें एक कंपैरिजन किया जा रहा है कि रूलर इज मच बेटर देन अ डिवाइडर और डिवाइडर इज मच बेटर. सो आई विल टेल यू बिफोर डूइंग द इक्वेशन. देखो, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊं स्टूडेंट, ठीक है, इफ आई मेजर इट विद द हेल्प ऑफ रूलर, तो अगर मेरी ये जो लेंथ है, ये जो लाइन सेगमेंट लगाई है, अगर इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, तो जब हम रूलर रखेंगे तो माइट बी सपोज इट इज 2.3 या 2.4 की लगती है. अगर इसकी थिकनेस थोड़ी सी आपकी ज्यादा है, मोटी पेंसिल से बना रहे हो, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ एरर. ठीक है, और वही आप डिवाइडर से करोगे. डिवाइडर से पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट, एक रूलर के ऊपर पॉइंटर से एग्जैक्ट 2.3 लेंथ निकालोगे, देन एक्यूरेट लाइन सेगमेंट आपकी बनेगी, क्योंकि उसमें पॉइंटर होते हैं तो वो शार्प होते हैं, सो यू विल गेट एग्जैक्ट मेजरमेंट. सो दिस इज देयर ओनली अबाउट द मेजरमेंट, अबाउट द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट क्या होता है, वी हैव इन चैप्टर 4 आल्सो. अगर ये पूरी लाइन सेगमेंट सपोज 3 सेंटीमीटर की है ए बी, और इसका मिड पॉइंट अगर मैं सी लूं, तो ए सी वुड बी इक्वल टू सी बी. अब वो कहीं पे भी अगर सी पॉइंट रख रहे हो तो उसे आप मेजर करोगे. सपोज ए सी आपका 1 है, 1 सेंटीमीटर, तो सी बी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, राइट? तो ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू फुल ए बी. ये तो होगा ही ना स्टूडेंट. सो दिस इज देयर ओनली अबाउट मिड पॉइंट. So these all simple basic questions we have in the exercise 5.1. Okay, so this is only about introduction. So let's quickly start our exercise question. Question number 1 we have, what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? mere observation में simply देखना, measure नहीं करना. अगर मैं ये line segment बनाई है, अगर मैं इसको simply देखूं तो I will give the approximate answer कि might be it is 2 centimeter, 2.5. बट आप रूलर से चेक करोगे या डिवाइडर से तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी. तो मेयर ऑब्जर्वेशन से क्या होगा स्टूडेंट, देयर मे बी द चांसेस ऑफ, व्हाट वुड बी आंसर, रीजनिंग आंसर ओनली, देयर मे बी चांसेस ऑफ एरर बाय इम्प्रॉपर व्यूइंग. मतलब कोई किस तरीके से देखेगा, कोई किस तरीके से देखेगा, हर किसी की मेजरमेंट अलग अलग आएंगी बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. बट अगर आप मेजरमेंट करोगे तो विल गेट एग्जैक्ट मेजरमेंट. दैट्स इट, वेरी बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. अब आया स्टूडेंट कंपैरिजन डिवाइडर और रूलर का. क्यों बेटर है डिवाइडर यूज करना देन अ रूलर? I told you earlier कि अगर thickness of a line segment की अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा है तो रूलर में there is a little bit chances कि 2.3 है exactly 2.4 है ना? कभी आप देखोगे जब आप लाइन लगाओगे तो वो थोड़ी सी थिकनेस मोटी होगी तो वो 2.3 या 2.4 के एग्जैक्ट बीच में कहीं आता है ना? बट अगर आप डिवाइडर से लोगे तो वो एग्जैक्ट पॉइंट पे रहेगा. ठीक है, तो इट मीन्स अगेन देयर इज अ what explanation you will write. So write down कि if thickness of the line segment
will be more, so there is a chance of error. There is a chance of error, chances of error. However, divider will give a accurate measurement. That's it, student, nothing else. Measurement. Simply, okay. So this is all about question number 1 and 2. Now coming to our question number 3. Now question number 3 we have, draw any line segment, say AB. So you have to draw a line segment, say AB. Take any point C, line in between AB. In between मतलब बीच में कहीं पे भी आपको एक C point ले लेना है, right? So now you have to measure this line segment and आपको बताना है that AB is equals to AC plus CB. I told you introduction, obvious है, yes ना? See student, I have made this line segment without measurement, ठीक है, बट आपको ये विद मेजरमेंट बनाना है. सपोज AB मैंने लिया, सपोज AB is equals to 6 सेंटीमीटर, राइट, और मैंने कहीं पे भी एक C पॉइंट ले लिया, राइट. नाउ आई विल मेजर AC. सपोज AC मेरा है 2 सेंटीमीटर. AC is equals to 2 सेंटीमीटर और CB कितना होगा स्टूडेंट? 4 सेंटीमीटर. इट मीन्स 4 plus 2. It means AB is equals to, क्योंकि CB है 4 सेंटीमीटर. It means AB कितना होगा? AC plus CB, that is 2 सेंटीमीटर plus 4 सेंटीमीटर. क्या है स्टूडेंट? 6 सेंटीमीटर. और पूरा AB कितना था? 6 सेंटीमीटर. It means yes, AB is equals to AC plus CB. Simply student, they all are reasoning question only, right student? So this is all about question number 3. Now see question number 4. If A, B and C are 3 points on a line, on a line, एक line पे, this is line A, B और C, क्या बोला है? 3 पॉइंट है. Such that AB is equals to 5 सेंटीमीटर. तो सोच गया कि AB जो है वो है 5 सेंटीमीटर, राइट. BC या B से C तक कितना है? 3 सेंटीमीटर. एंड ये पूरा AC is A से लेके C तक is 8 सेंटीमीटर. वैसे भी स्टूडेंट 8 ही होगा. AB plus BC 5 plus 3 8 सेंटीमीटर. No, same question number 3 we have. So which one lies between the other two? The question is कौन सा point बीच में lie कर रहा है? Which point student? This B point. That's it. This is the answer only. So you will write therefore. But इस type of question में it is very important to draw the diagram. आपको जो condition given है उसे mention जरूर करना with the help of one figure, with the help of diagram. Okay student. So what you will write? Therefore B point lies between A and C. वो other 2 point कौन से हैं? A and C. Very simple, right student? So this is all about question number 3 and 4. Now coming to our question number 5. Now student, coming to our question number 5. Verify whether D is the midpoint of AG. मतलब ये AG एक आपकी लाइन है, ठीक है. आपको पता है कि ये D मिड पॉइंट है या नहीं. हाउ यू विल टेल? अगर AD DG के इक्वल आया, इट मीन्स ये पूरा AG इक्वल होगा. ऑब्वियस है ना स्टूडेंट. मिड पॉइंट तभी होगा कि लेफ्ट हैंड साइड का लेंथ इक्वल होगा राइट हैंड साइड के लेंथ के. सो लेट्स सी, पहले AD की कितनी लेंथ है? AD इज इक्वल्स टू, सेंस देखो बेटा, A से B 1 यूनिट, B से C 2 यूनिट एंड C से D 3 यूनिट्स. इट मीन AG is equals to 3 यूनिट्स वी हैव. अब यूनिट्स मतलब हम सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिख सकते क्योंकि हमें गिवन नहीं है. ये सेट ऑल द सेइंग दैट सेंटीमीटर में है या कुछ भी, लेंथ हमेशा स्केल में सेंटीमीटर में होती है, पर यूनिट इज फॉर जनरल टर्म, ठीक है. इसकी जगह कुछ भी यूनिट यू कैन यूज, राइट. सो एंड D से लेके G तक
डी से लेके जी तक, लेट्स सी, डी से ई 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट. It means D to G again we have 3 unit. So left hand side equal to right hand side. AD is equals to DG आया है. So it means yes. Therefore yes, D is the midpoint of AG. Very simple, student. So all the question in this exercise we have reasoning question. Okay. So next coming to sixth question, if B is the midpoint of AC. अब मतलब आपको खुद बनाना है. What is that? कि AC एक 9 सेगमेंट है और B क्या है उसका मिड पॉइंट. अगर स्टूडेंट अभी भी देखो, अगर B मिड पॉइंट है, उसने बोला है, तो क्या होगा? AB is equals to BC होगा, राइट? क्योंकि तो B मिड पॉइंट है. अब नेक्स्ट लाइन क्या है? एंड जो C है, दिस C पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. अब लाइन आपकी B से शुरू हो रही है और जा कहां तक रही है? D तक. और क्या बोला है कि नाउ C इज मिड पॉइंट. और अगर C मिड पॉइंट है तो क्या बनेगा? BC इज इक्वल्स टू CD. BC इज इक्वल्स टू CD, है ना? If B इज मिड पॉइंट तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी, इक्वेशन 1. और अगर C मिड पॉइंट है तो क्या बनेगा? इफ C इज मिड पॉइंट तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी? BC इज इक्वल्स टू CD. राइट स्टूडेंट? ये तो हो गया. नेक्स्ट लाइन क्या है क्वेश्चन में? से why AB इज इक्वल्स टू CD. अब आपको बताना है कि ये AB ये CD के इक्वल क्यों है. क्योंकि ये सारी ही लेंथ एक दूसरे के इक्वल है. वही चीज बेटा देखो, AD इज इक्वल DG था, इसलिए ये पूरा इक्वल है ना? ऐसे ही अगर AB BC के इक्वल है एंड दिस BC CD के इक्वल है, सो यू विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें? AB is equals to BC and this BC is equals to CD. कॉमन वैसे भी BC बीच में आ रहा है तो BC यहाँ पे. तो इट मीन्स सारी ही लेंथ एक दूसरे के इक्वल है. सो देयरफॉर जो AB है वो इक्वल है CD के. दैट्स इट, है ना? सभी लेंथ एक दूसरे के इक्वल है तो सभी चीजें एक दूसरे के इक्वल ही होंगी. राइट स्टूडेंट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट तो मतलब बेटा लेंथ जो है दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही होगी. इट इज श्योर. Okay, so this is all about question number 6. Very simple. Now coming to our last question for this exercise, question number 7. Now student, coming to our last question, question number 7. Draw any 5 triangles. You have to draw 5 triangles and measure their side. आपको उनकी side measure करनी है with the help of scale. Check. You have to check the sum of length of any two sides of a triangle is always less than the third side. आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं. लेस देन होती है या ग्रेटर देन होती है. राइट? सपोज आई हैव मेड वन ट्रायंगल. सी स्टूडेंट, आई एम नॉट मेकिंग विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट क्योंकि स्केल नहीं है अभी मेरे पास. सो यू विल ड्रॉ इन योर नोटबुक विद मेजरमेंट. सपोज मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबकी लेंथ सेम होगी. 4 है तो 4, तो यहाँ पे भी 4. राइट? According to question, sum of two length of any two side. मतलब कोई भी दो लेंथ का सम करूँ मैं, AB plus AC करूँ. If I write AB plus AC, तो कितना आएगा? 4 plus 4, that is 8. So 8 is greater than the BC वाली length, that is 4. It means जब हमने किसी भी दो लेंथ को प्लस किया तो हमारे पास लेस देन नहीं आया. क्या आया? ग्रेटर आया. Let's suppose I am making one more triangle. ऐसे the length is 8 centimeter. ये suppose मैं 5 centimeter और ये भी 5 centimeter लेती हूँ. ठीक है? If I am adding this 8 plus 5, 8 plus 5, which is equal to 13 centimeter. Now 13 centimeter is greater than the third side, which is 5 centimeter. इसमें भी मेरी दो साइड का सम क्या आया? ग्रेटर आया. है ना स्टूडेंट? सो ऐसे ही आपको 5 ट्रायंगल बनाने विद प्रॉपर मेजरमेंट. ठीक है?
All student, one most important thing is this is one of the important property for triangle, that the sum of the length of any two side of a triangle is always greater than third side. जब हमारी ये कंडीशन होती है then only triangle is possible. अगर आपको ऐसा ट्रायंगल बनाते हो जहाँ पे जो सम है दो साइड का, सपोज 2 आ रहा है, वो लेस देन आ रहा है, मतलब जो सम है वो लेस देन आ रहा है आपकी थर्ड साइड से, तो इट मीन्स आपने ट्रायंगल जो है वो गलत मेजरमेंट किया है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. Okay student, so this is all about, I have made two triangle, three more triangle you can make by your own with proper measurement. कोई भी measurement ले लो, 2.5, 3 cm, 4 cm, कोई भी measurement लीजिए आप, ठीक है, उसकी कोई भी दो साइड आप प्लस कीजिए, वो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर ही आएगा. And you have to check, we have checked that it's not coming less than, it's coming greater than third side. So जब आप 5 ट्रायंगल बना लोगे, so नीचे लिखोगे therefore sum of two lengths of any two side triangle is always greater than the third side. Right? ये हमारी प्रॉपर्टी चेक हो गई with the help of this. Okay? और ये एक important प्रॉपर्टी भी है ट्रायंगल की. I hope student you got fine. So you will first A and B two triangle I have made over here. Two triangles you will make by your own. ऐसी कंडीशन लिख देना बेटा जरूर, ठीक है? Okay, so this is all about our exercise 5.1, which is very simple. Okay, in next video we will start the next exercise of the same chapter. So till then, do your work very nicely and complete your work on time. Thank you so much. Bye bye. Take care, students.